आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माता व बहनों, आपके लिए कुछ नई जानकारी मैं लेके आया हूं, क्योंकि ये बातें शास्त्रों में लिखित मुझे मिल चुकी हैं कि अगर आप दीपावली में जो दिए खरीद रही हो तो उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इस बारे में शास्त्रों में क्या लिखित है उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। शास्त्रों में ऐसा लिखित है कि दीपक खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि घर में दीपकों की संख्या शुभ संख्या में होनी चाहिए, जैसे 51, 101, 151 आदि। यानी अगर आप मार्केट में दिए खरीदने जा रही हैं तो आपको कम से कम 51 दिया खरीदना चाहिए, या तो 101 या तो 151, इस प्रकार आपको दिया खरीदना चाहिए। दिवाली पर कितनी संख्या में दिए खरीदे जाए इसके बारे में YouTube पे कोई भी वीडियो नहीं पड़ा है, क्योंकि ये किसी ने अभी पढ़ा ही नहीं, अध्ययन नहीं किया, तो इस पे किसी ने भी अभी वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन मैं जब शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था उस दौरान मुझे ये जानकारी मिली, सोचा इस बारे में वीडियो बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जानकारी हर घर में यानी एक हर सनातन धर्म के घर में दिया अवश्य ही खरीदी जाएगी। दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन आप अवश्य ही दिया घर में लाएंगे, तो उसकी जो संख्या शास्त्रों में बताई गई है वो 51 है, 101 है और 151 है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शास्त्रों में संख्या का एक अलग अलग विधान है। जैसे जो माला देखिए मैंने जो पहनी है इसकी संख्या 108 है, ठीक। कोई कोई माला 21 दाने की होती है, कोई कोई दाना 51 दाने की होती है। इस प्रकार जो है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बात बतलाई गई है। तो मैं आप सभी को दिए की संख्या बता चुका हूं कि आप जो है 51 लीजिए, चाहे 101 लीजिए, चाहे 151 लीजिए। ये बहुत ही शुभ है, यानी अत्यंत शुभ है दिवाली के दिन। और भी कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं लक्ष्मी पूजा से संबंधित, तो उसे भी आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माता लक्ष्मी के समक्ष यानी माता लक्ष्मी के सामने जो आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उसको आप हमेशा देसी गाय का घी से ही प्रज्वलित करें। इससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपके पास ना हो तो बात अलग है, तो कोई विशेष दोष नहीं लगने वाली है, लेकिन अगर आपसे संभव हो सके तो देसी गाय का घी से ही माता लक्ष्मी के समीप दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि दीपक में देवताओं का तेज बसता है। जी हाँ, दीपक में देवताओं का तेज बसता है। आपने हर शादी में देखा होगा कि जब कोई दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हो तो उनके बीच में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तभी उनके चारों ओर फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि अग्नि देवता वहां विराजमान होते हैं और अग्नि में देवताओं का तेज होता है। इसी के लिए दिवाली में दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है हमारे धर्म शास्त्रों में। और साथ ही आपको कुछ जानकारी मैं बता दूं जो लक्ष्मी पूजा के दौरान अति आवश्यक पड़ेगी। आप जब लक्ष्मी पूजा करें तो आपका मन हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए, ना नकारात्मक सोच होनी चाहिए, यानी गंदे विचार नहीं होने चाहिए आपके मन में। इसी के लिए आप परिवार के साथ मिलकर भी आप इसका पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आपको उस दिन बिल्कुल भी रुष्ट नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी के कुछ प्रिय भोग है जो मैं आप सभी को बता दूं। जैसे माता लक्ष्मी को मखाने बहुत प्रिय है, सिंघाड़ा अति प्रिय है, बतासे अति प्रिय है, ईख यानी गन्ना अति प्रिय है, हलवा अति प्रिय है, खीर अति प्रिय है, मिठाई अति प्रिय है और साथ ही पान भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसी के लिए आप माता लक्ष्मी को इन सारी चीजों का भोग अवश्य लगाएं। और जो ऋतु फल है यानी इस समय जो भी फल मार्केट में मिल रहे हो वो भी फल आप चढ़ा सकते हैं। और साथ ही आप प्रभु गणेश का प्रिय चीज यानी लड्डू लेना आप ना भूलें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रभु गणेश का आशीर्वाद जिनके सर पे होता है उनको किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि आपको धन संपत्ति तभी प्राप्त होगी जब आपके पास बुद्धि होगी, विवेक होगी। तो बुद्धि विवेक के देवता प्रभु गणेश है, तो उन्हें भी प्रसन्न करना अति आवश्यक है। तो आप प्रभु गणेश को लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। और आपके क्षेत्र में अगर मोदक मिलता हो तो मोदक भी अवश्य खरीदें। और साथ ही प्रभु गणेश को भी ईख अति आवश्यक है, तो आप प्रभु गणेश को भी
गन्ना का भोग लगा सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, माता लक्ष्मी की स्तुति कर सकते हैं, स्तोत्र पढ़ सकते हैं, कवच पढ़ सकते हैं, उनके 108 नामों का जप कर सकते हैं, उनके बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, उनके बीज मंत्रों द्वारा हवन कर सकते हैं, जिससे आपको अति शीघ्र धन संपत्ति प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जो है तनिक भर में प्रसन्न हो जाती है और तनिक भर में रुष्ट हो जाती है। इसी के लिए माता लक्ष्मी का पूजा बहुत ही संभल कर, बहुत ही प्रेम पूर्वक करना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।